हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ हाई स्टडी एट होम। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के मालूम पड़ गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल की जो ट्रिक है वो क्या है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में हम घनमूल निकाल पाएंगे। उसके लिए बेसिक आपको करना क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। 1 से लेकर 10 तक के पहले तो आप घन कर लो। 1 का घन क्या होता है? घनमूल। कोई संख्या दी होगी और आपको ये पता करना है कि इसका घनमूल कितना है। तो घन निकाल लो पहले। 1 का घन क्या होता है? 1 का घन 1 ही होता है। 2 का घन क्या होता है? 2 का घन होता है 8। 3 का घन क्या होगा? 3 का 3 में 3 बार गुणा करेंगे 27। 4 का घन क्या होगा? 64 होगा। 5 का क्या होगा? 125। आपको 10 तक तो याद होने ही चाहिए। 6 का 216 होगा। 7 का क्या होगा? 343। 8 का क्या होगा? 512। 9 का क्या होगा? 729। और 10 का तो सबको ही मालूम है, 1000। इतना ही होगा। 10 तक के घनमूल मैंने लिख लिए। अब जब हम घनमूल निकालते हैं, या इससे पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको वर्गमूल की। तो जैसे वर्गमूल निकालने में जो हम प्रोसेस अपनाते हैं वही इसमें अपनाना है। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि जो संख्या दी हुई होती है, जैसे संख्या है पहले आपकी 12167। 12167 ये संख्या है। 12167 संख्या है। अब हमें ये पता करना है कि इसका जो घनमूल है वो क्या है। कहने का मतलब ये कौन से का घन है, किस संख्या का घन है ये। तो बेसिकली करना क्या है, इसके हमें 2 पार्ट करने होते हैं और पीछे हमें 3 अंक छोड़ने होते हैं। क्यों छोड़ने होते हैं? क्योंकि हमें घन निकालना है। अगर हम वर्गमूल निकाल रहे होते तो पीछे 2 अंक छोड़ते थे। यहाँ हमें क्या निकालना है? घनमूल। तो हमें पीछे 3 अंक छोड़ने हैं। और सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि इसका जो इकाई अंक है वो हम ये देखते हैं कौन सी संख्या के घन का है, कौन सी संख्या के घन का है। कहने का मतलब जैसे इसमें 7 है इकाई अंक और किसी में है, किसी में नहीं। तो हम बस यही देखना होता है। वर्गमूल निकालते थे तब भी हमें यही देखना होता था कि कौन सी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक, जो इसका इकाई का अंक है वो है। ऐसे ही इसमें कौन सी संख्या के इकाई का अंक 7 है, तो आप देखेंगे 3 का है। यहां 7 की जगह 8 होता तो आप इसमें देखते 8 किस में है? 2 में है। तो सबसे पहले हमें ये याद कैसे करें। अगर आपको याद है 10 तक तो तुरंत कर लेंगे। अगर याद नहीं है तो देखो, याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है। क्या करते हैं, इसमें कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जिनके घन का इकाई का अंक जो संख्या है वही है। जैसे 4 है, 4 का घन 64 होता है। तो 4 के 64 में इकाई का अंक 4 है और 4 का भी 4 है, इनका सेम वही रहेगा। 5 है, इसका भी 5 रहेगा। 6, 4 5 6 और ये 1 है। और देखो कहीं पे है और ये 9 है। तो इनको तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 4 5 6 और 9, 1 का 4 का 5 का 6 का और 9 का, इनके इकाई के अंक तो वही रहेंगे घर में।
इनके सबके घन करने पर जो घन का इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, यही होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब रह गए कितने, रह गए 1 2 3 4, 4 रह गए। 10 का तो सबको पता है, 4 रह गए। तो 4 को हम 2 2 करके याद कर लेते हैं। 2 का इकाई का अंक कितना है 8, और 8 का कितना है 2। कहने का मतलब 8, 2 का होगा 8 और 8 का होगा 2। हो गया याद। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो ऐसे समझ लो, 2 क्या है सम संख्या और 8 क्या है सम संख्या। तो जो 2 और 8 में जो संबंध है वो सम, ये दोनों नंबर कैसे सम। तो 2 का हो जाएगा इकाई का अंक 8 और 8 का इकाई का अंक हो जाएगा 2। नहीं समझे, 2 के घन का इकाई का अंक 8 होगा और 8 के घन का इकाई का अंक 2 होगा। हो गया, रह गया 3 और 7। सेम यही इसमें है, 3 का होगा 7 और 7 का होगा 3। कैसे याद करें, 3 और 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम का विषम से कर लेना, 3 का 7 से, 7 का 3 से, 2 का 8 से, 8 का 2 से। कोई बात नहीं, याद हो गई। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। करना क्या है इसमें, देखेंगे इनमें से किसका अंक 7 है, इकाई का अंक, किसके घर का अंक 7 है, तो 3 का है। तो ये 7 किसका है 3 का। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिख लेना है 3। कहां से लेगा 3, कि 3 के घन का जो इकाई का अंक है वो कितना है 7, और इसमें भी 7 दिया था, इस वजह से हमने क्या लिख लिया 3। ठीक है, इसे छोड़ दो यहीं पे। अब आ जाओ आगे वाली कंडीशन में, यह 12। तो ये देखना है कि कौन सी संख्या का घन 12 के बराबर है या फिर 12 से कम है। वही प्रोसेस जो हम भाग में अपनाते हैं, कि भाग देते हैं, जैसे 2 का भाग हमें 5 में देना है, तो या तो 2 का भाग ऐसा पड़े कि 5 के बराबर हो जाए या फिर 5 से कम रह जाए। ऐसे यहाँ जब हम घन की बात कर रहे हैं, घनमूल की बात कर रहे हैं, तो कौन सी संख्या का घन 12 के बराबर है या 12 से कम है। तो 3 का घन 27, 2 का घन 8, तो सिंपली 8 ही लिखने वाले हैं क्योंकि 3 का ज्यादा हो जाता है, 2 का घन 8 होता है। तो ये जो संख्या निकल के आई 23, इसी का जो घन है वो क्या है 12,167। आप चेक करके देख सकते हैं, 23 गुणा 23 गुणा 23, 23 गुणा 23 गुणा 23 जब करेंगे तो निकल के कितना आएगा 12,167। और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये टाइम कम लेगा। ये तो था पहला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे वो है 88 47 36। 88 47 36 इसका घनमूल निकालना है। कहने का मतलब वो संख्या निकालनी है आपको जिसका ये घन है। 2 पार्ट कर लो, कितने 2 पार्ट। ठीक है, हमने पीछे 3 रखने हैं, आगे चाहे 4 हो जाए 2 हो जाए 1 हो जाए कोई मतलब नहीं। इकाई की तरफ से हमें 3 रखने हैं, तो 3 रख लिए। तो इनमें जो इकाई का अंक है वो कितना है 6, और हम जानते हैं 6 के घन का ही इकाई का अंक 6 ही होता है। 6 के घन का ही तो 6 होता है। तो यहां जो हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं कि ये जो घन का इकाई का अंक है वो 6 का है, तो 6 लिख लिया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। आ जाइए यहां पर 884। अब आपको ये देखना है कि ये जो 884 है किसके घन के बराबर है या फिर किसके घन से बड़ा है। तो 7 का घन 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो 9 का लगा लो क्योंकि 9 का कितना है 729 जो कि 884 से कम है, तो यहां लगा देंगे कितना 9। तो ये जो संख्या निकल के आई 96, इसी का ये घन है 88 47 36। ये जो इसका जो घनमूल है वो कितना है 96 है।
और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन जिससे और आसानी हो जाएगी आपको। 1,75,616 1,75,616। आप कह रहे होंगे कि आपने देख के क्यों लिखा? अगर पूर्ण घन होगी संख्या तभी निकाल पाएंगे इससे, अगर पॉइंट में हुई तो गलत हो जाएगा। पूर्ण घन होगी उसी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप भागविधि से करेंगे फिर तो ये पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन होगी उसी को निकाल सकते हैं। इसके दो पार्ट कर लो। इकाई का अंक 6 है तो 6 के घन का ही इकाई का अंक 6 होता है। 6 के घन का ही इकाई का अंक 6 होता है, तो 6 लिख लो। ये 6 वाले, ये 6 नहीं लिख रहे हैं, हम इधर वाली संख्या लिखते हैं हमेशा, इधर वाली। किसके घन का इकाई का अंक 6 है, तो वो 6 के घन का ही है, तो 6 ये वाले लिखे ना कि ये। अगर 5 होते, ये मत लिखो, जैसे यहाँ पे 3 होता तो हमें क्या लिखना था, किसके घन का इकाई का अंक 3 है, तो हम वहां पर 3 न लिखे 7 लिखते, तो हम यहाँ पे क्या लिखते 7। जैसे यहाँ 3 होता, 6 की जगह क्या होता 3 होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, हम 7 लिखते। पहली कंडीशन क्यों लिखते कि 7 के घन का इकाई का अंक तो 3 है, तो यहाँ क्या लिखते 7। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 का तो 6 ही होता है, 6 लिख लिया। आ जाइए यहाँ पर 175। 175 किसके घन का है, किसका घन है, तो घन कर लो 125, तो ये 216। 5 का क्यू कितना होता है 125 और 6 का 216, तो 125 वाला ही होगा क्योंकि 216 ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5। ये निकल गया है 56। तो जो 56 का घन होगा वो होगा 1,75,616। क्लियर हुआ? और कर लेते हैं 13,824। 13,824 पीछे से कितने अंक छोड़ने हैं, 1 2 3 824। 824 में जो इकाई का अंक है वो कितना 4 है, तो 4 का तो 4 ही होता है, ये संख्या लिखा दी इनका यही होता है, तो यहाँ 4 लिख लो। अब इधर रह गया 13। 3 का क्यू कितना होता है 27, 2 का 8, तो यहाँ होगा 2। ये जो घन होगा वो 24 का घन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं 42,875। 42,875 5 है इसका इकाई का अंक, कितना है 5 है, तो 5 का ही 5 होता है और किसी में होता ही नहीं है, 5 लिख लेंगे, बहुत सिंपल है। इधर रह गया 42। किसका घन 42 के बराबर है या 42 से कम है, तो 4 का कितना होता है 64। 64 तो 42 से ज्यादा हो गया, तो 3 का होता है 27, तो इसके आगे लिख देंगे 3। ये जो घन होगा वो किसका होगा 35 का। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर कोई संख्या पूर्ण घन होगी तभी उसका आप घनमूल निकालेंगे इस विधि से। पॉइंट में होगी तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्लियर एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे और किसी ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।